जय मसीह की। आप देख रहे हैं एस के अनमोल प्रेम। आज का ये विशेष वीडियो है एक ऐसा वचन जिससे शैतान डरता है। वीडियो के अंत में एक शक्तिशाली प्रार्थना भी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन से दूर भागे, तो इस वचन को जानना और उसे अपनाना बहुत जरूरी है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय यीशु मसीह लिखें और इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी आशीष पाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शैतान एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है और उससे डरना चाहिए। पर सच्चाई यह है कि शैतान खुद डरता है परमेश्वर के वचन से। शैतान की सबसे बड़ी कमजोरी है सत्य, और परमेश्वर का वचन ही वह सत्य है जो शैतान को चुप करा देता है, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। शैतान कोई मजाक नहीं है। वह चोरी करने, मार डालने और नाश करने आता है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने और मार डालने और नाश करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये वचन हमें यीशु की योजना और शैतान के इरादों को साफ साफ बता देता है। शैतान अंधकार में काम करता है, पर जैसे ही परमेश्वर का वचन बोला जाता है, वह अंधकार में रहने वाला दानव कांप उठता है। वचन वह तलवार है जिससे आत्मिक लड़ाई जीती जाती है। इफिसियों अध्याय 6 वचन 17 कहता है, और उद्धार का टोप ले लो और आत्मा की तलवार भी जो परमेश्वर का वचन है। यह वचन साफ बताता है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ जान नहीं है, वह एक हथियार है, एक आत्मिक तलवार। जब यीशु मसीह जंगल में 40 दिन उपवास के बाद शैतान से सामना करते हैं, तो वह 3 बार शैतान के प्रलोभनों का उत्तर कैसे देते हैं? हर बार यीशु कहते हैं, लिखा है। पहली बार शैतान कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं। यीशु उत्तर देते हैं, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये लिखा है मत्ती अध्याय 4 वचन 4 में। इसका अर्थ यह है कि वचन ही असली जीवन है। दूसरी बार शैतान कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। यहाँ शैतान भी वचन का उपयोग करता है, लेकिन गलत संदर्भ में। यीशु तुरंत उत्तर देते हैं, फिर भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। मत्ती अध्याय 4 वचन 7। तीसरी बार शैतान कहता है, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे सारी दुनियावी दौलत दे दूंगा। ये शैतान की असली मंशा है। वह चाहता है कि हम यीशु की जगह उसे पूजें। यीशु का जवाब होता है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। मत्ती अध्याय 4 वचन 10। और उसके बाद शैतान वहां से चला जाता है। अब ये ध्यान दें, यीशु ने कोई बहस नहीं की, न कोई तर्क दिया। उन्होंने सिर्फ वचन बोला और शैतान हार गया। अब सोचिए, जब यीशु ने शैतान को हराने के लिए वचन का उपयोग किया तो हम क्यों नहीं करें? परमेश्वर का वचन केवल हमारे जान के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के लिए भी है। हर बार जब आप डरते हैं, हर बार जब शैतान आपके मन में शक और पाप लाता है, उस समय ये एक वचन आपको विजय दिला सकता है। अब सवाल है, वह एक वचन कौन सा है जिसे शैतान सबसे अधिक डरता है? उसका उत्तर है याकूब अध्याय 4 वचन 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। यह वचन शैतान की हार की गारंटी है, क्योंकि जैसे ही हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, शैतान की ताकत खत्म हो जाती है। यह वचन हमें 3 बातें सिखाता है। पहली बात, परमेश्वर के अधीन रहना जरूरी है। इसका अर्थ है पवित्रता, विनम्रता और आज्ञाकारिता। दूसरी बात, शैतान का सामना करना होगा। हमें डरना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि डटकर खड़े रहना है। तीसरी बात, परिणाम साफ है, शैतान भाग जाएगा, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति को सहन नहीं कर सकता। ये वचन हमारी आत्मिक लड़ाई में सबसे बड़ी ढाल है। इसके अलावा भजन संहिता अध्याय 21 वचन 11 कहता है, वे तेरे विरुद्ध बुरा विचार करते हैं,
वे षड्यंत्र रचते हैं पर सफल नहीं होंगे। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि शैतान की हर योजना परमेश्वर की योजना के सामने नष्ट हो जाती है। रोमियो अध्याय 8 वचन 31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। यह वचन शैतान को याद दिलाता है कि वह हारा हुआ है और हम विजेता हैं। यूहन्ना पहला पत्र अध्याय 4 वचन 4 कहता है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। यानी पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है वह शैतान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन से भाग जाए तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए। पहली बात, हर दिन वचन पढ़िए। दूसरी बात, वचन को जोर से बोलिए। तीसरी बात, पवित्र आत्मा से भरिए। चौथी बात, शुद्ध जीवन जीने की कोशिश कीजिए। पांचवी बात, प्रार्थना में स्थिर रहिए। शैतान कोई काल्पनिक शक्ति नहीं है, वह असली है, पर उससे डरना नहीं है। आपके पास जो सामर्थ है, परमेश्वर का वचन, वह किसी भी दुष्ट आत्मा को दूर भगाने के लिए काफी है। जब आप अपने घर में वचन को जोर से पढ़ते हैं तो शैतान वहां से चला जाता है। जब आप अपने बच्चों के लिए वचन का उपयोग करते हैं तो उनके जीवन में सुरक्षा आती है। जब आप प्रार्थना में इन वचनों को लेते हैं तो आत्मिक वातावरण बदल जाता है। आज से आप एक नया निर्णय लें। हर सुबह ये वचन बोले, शैतान, मैं परमेश्वर के अधीन हूं और तुझे मेरे जीवन से भागना होगा यीशु के नाम में। आप देखेंगे कि डर, चिंता, बीमारी, पाप सब पीछे हटने लगेंगे। यीशु का नाम और वचन सबसे बड़ी शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे वचन में छुपी उस सामर्थ को पहचानते हैं जिससे शैतान डरता है। हम आज अपने जीवन को पूरी तरह तेरे अधीन करते हैं। हर वह दरवाजा जो हमने अनजाने में शैतान के लिए खोला है, उसे अब बंद करते हैं। प्रभु, हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे वचन को पढ़ें, समझें और जोर से बोलें। हम घोषणा करते हैं, हम तेरे हैं और शैतान को कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में शैतान के हर काम को हम नाश करते हैं। हर डर, हर पाप, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हमारा मन, शरीर, आत्मा सब तेरे हैं प्रभु। हमें अपने वचन का प्रेम दे ताकि हम आत्मिक रूप से मजबूत बने। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।